So hey guys, welcome to another video and this video is also a raw video. मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है एंड ये वीडियो होने वाली है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सोसाइटी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। वैसे तो तुमने काफ़ी जगह देखा होगा फेमिनिस्ट को लाइक रिगार्डिंग टू दिस फ्रेज कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल, हम इक्वल हैं एंड ये चीज़ तुमने काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी। बट क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ अभी भी हो रही है, या फिर क्या वो रियली में ये चाहते हैं कि मैन और वुमेन इक्वल हो? वेल, अगर तुम इसे अच्छे से सोचोगे तो तुम्हें एक बायसनेस दिखेगी। वो बायस हैं काफ़ी चीज़ों को लेके। काफ़ी फेमिनिस्ट को तुमने देखा होगा, फेमिनिस्ट आर इक्वल टू मैन, फीमेल आर इक्वल टू मैन। ओके, आई एग्री। बट क्या तुमने देखा है जहाँ पे मैन लाइक कोई कचरा उठा रहा है, फिर सीवेयर में काम कर रहा है, या फिर कंस्ट्रक्शन चल रही है, या फिर लाइक लाइक मैन डूइंग इम्पॉसिबल थिंग्स, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहे हैं, वो ज़्यादातर मैन ही हैं। बट यू विल नॉट फाइंड एनी सिंगल वुमेन। लाइक आई नो लाइक 0.1% वुमेन वहाँ पे हो सकती हैं, बट अधिकतर वहाँ पे मेल ही हैं, अधिकतर से ज़्यादा 99% मेल ही हैं। एंड वहाँ पे तुम्हें कोई भी नहीं दिखेगा फेमिनिस्ट में बोलने वाला कि यस, वी फीमेल ऑल्सो belongs to that work, like of doing cleaning stuff, like of cracking the stones। वहाँ पे फेमिनिस्ट कभी भी नहीं आते, वो सब आते हैं जहाँ पे उनका फ़ायदा उन्हें दिखता है। हस्बैंड से डिवोर्स लेना है, उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, ओह आई एम ए वुमेन, आई हैव इक्वल राइट्स। कैसे नहीं दोगे तुम मुझे पैसे? पैसे दो। ओके, किसी लड़के के साथ बुरा कर दिया, बट मेरे पास तो फेमिनिस्ट कार्ड है ना, मैं दिखा दूंगी, ये लो फेमिनिस्ट कार्ड फेंक के मारा तुम्हारे मुंह पे। या ये हो रहा है ना। सो दिस इज़ द रियलिटी। वेल, यहाँ पे एक और चीज़ अगर तुम देखोगे तो हम लड़कों के एडवांटेजेस बताता हूँ मैं। लड़कों की ये एडवांटेज हैं कि ए बॉय, ये एडवांटेज है उसको अपनी ज़िंदगी में स्टार्टिंग से, लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से उसने जन्म लिया है तब से उसे काफ़ी साली बोल रहा है, फिर काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो प्रूव करनी रहती हैं। एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं फैमिली की तरफ से या फिर किसी और की तरफ से भी, कि अरे ये बच्चा है, ये तो ये करेगा, इसके साथ तो मैं ये करूँगा, ये तो नाम रोशन करेगा, या फिर इससे मैं ये काम करवाऊँगा। ये नहीं बोल रहा कि लड़कियों के लिए भी होती हैं, लड़कियों के लिए भी होती होंगी, बट द थिंग इज़ लड़कों के लिए जो भी चीज़ें होती हैं लड़कों को उन पे खरा उतरना पड़ता है। अगर लड़कियां खरी भी नहीं उतरेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी, देन उनके पास एक और ऑप्शन होता है, शादी। उनकी शादी हो जाती है एंड आराम से उसे भेज देते हैं, लाइक उन्हें टू द अनदर होम, अगर वो कुछ भी ना करें तो। बट क्या रियलिटी में लड़के के साथ भी होता है? क्या तुम्हें सही में लगता है अगर तुम कुछ ना करोगे तो तुम्हारा लाइक शादी तो चलो दूर की बात, अगर कोई मान लो कोई शादी नहीं करना चाहता तो तुम्हें क्या लगता है तुम अच्छे से रह पाओगे क्या इस समाज में? नो। अगर तुम अच्छे नंबर नहीं लाते, चलो अच्छे नंबर नहीं भी लाए, अगर ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो ना, अचीव नहीं कर पा रहे हो कुछ, ये भूल जाओ कि तुम चैन से रह लोगे। नो, यहाँ पे तुम्हें ताने देखने को मिलेंगे अगर तुम लड़के हो। वहीं अगर तुम लड़की हो तो एक चीज़ और आ जाती है इंडियन सोसाइटी में, वह सिंपथी। लड़कियों को देख के सिंपथी, अरे यार ये तो ये है, ये तो वो है। इसका भी फ़ायदा उठाती हैं काफ़ी सारी फेमिनिस्ट्स। सो वो इसके एडवांटेजेस में किए कि बचपन से उसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस पर, एंड वो उस पर खरा उतरना चाहिए। ओके, एक्सपेक्टेशंस, फैमिली के रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस, जॉब के रिलेटेड या फिर करियर के रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस, ये सारी एक्सपेक्टेशन में लड़के के पास आखिर में क्या ऑप्शन बचता है? काफ़ी सारे कम ही होते हैं, या फिर मान लो लाइक काफ़ी अनोखे बच्चे होते हैं जो कि इतने सारे एक्सपेक्टेशन के अंदर आके लाइक
जो कि उन्हें पास कर जाते हैं, फिर अचीव कर पाते हैं। ज़्यादा, अधिकतर से तो ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कर पाते, लाइक एक्सपेक्टेशन उनकी या फिर जो भी उनसे एक्सपेक्ट किया था वो प्रूव नहीं कर पाते वो। दिस इज़ द लाइफ गाइस। लाइक बॉयज़ को हमेशा बायसनेस के साथ में उन्हें उन्हें हमेशा लाइक सोसाइटी की यही जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं लाइक सोसाइटी से। वेयर अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जो मैं एडवांटेज बोल रहा था बॉयज़ के लिए, वो एक्चुअली डिसएडवांटेज थी। मैं ऐसे बोल रहा था क्या बोल रहा था, लाइक मैं ऐसे ही बोल रहा था। अभी 1 बजने वाले तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी लड़खड़ा रही है, बट मैं एज ए जोक बोल रहा था, एज ए आयरनी। ओके, पर गर्ल्स के काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हैं, अगर एडवांटेजेस आई मीन। ओके, द फर्स्ट एडवांटेज इज़ अगर उन्हें चलो पढ़ाई करनी है, ओके, अगर उनमें पढ़ाई नहीं की जा रही या फिर दिमाग नहीं लग रहा तो उनके पास एक और ऑप्शन होता है। यू नो व्हाट दैट ऑप्शन इज़? द ऑप्शन इज़ दे कैन लीव एक्चुअली विथ समवन इफ़ दे डोंट अचीव इन लाइफ व्हाट दे वांट। अगर वो अचीव नहीं कर पाती तो वो रह सकती हैं किसी के पास। उनके पास एक ऑप्शन बचता है, उनकी शादी हो जाती है। वह लड़कों के पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि कि अगर उन्हें कुछ अचीव नहीं कर पाए वो तो वो कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में। नोप, उन पे तो वो भी ऑप्शन नहीं रहता। तुम क्या सोच रहे हो कि घर पे रह जाएंगे घर वालों के पास? नहीं, वो भी तुम्हें ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर तुम 30 तक हो जाओगे और कुछ नहीं कर रहे हो घर पे, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें वापस सपोर्ट करेंगे क्या? कि अरे अब मैं इसे रखता हूँ, चलो 30 ही का तो है, 40 50 60 तक तो रख ही सकते हैं इसको। ऐसा नहीं होने वाला, ये भूल जाओ। दिस इज़ योर लाइक गलत फहमी है तुम्हारी। वेयर लड़कियों के पास ही एक एडवांटेज होता ही है एंड ये लास्ट ऑप्शन होता ही है। सो लड़कों दिन भर रील्स स्क्रॉल करने से, PH देखने से, बैठे रहने से, आवारागर्दी करने से कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं बोल रहा कि तुम मत करो, यू शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वही तुम्हें एक मर्द बनाती हैं, एक मैन बनाती हैं, बिकॉज जब तक तुम्हें एक्सपीरियंसेस नहीं आएंगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मान लो कि तुम्हें ये सब तुम नहीं करते, तुम पढ़ाई पे ध्यान देते हो, तुम्हारी सब कुछ हो गया आगे जाके, बट तुम्हारे बेटे होंगे, जब बेटियाँ होंगी, जो भी होंगे, वो सेम चीज़ के बारे में तुमसे पूछेंगे तब उनको तुम क्या आंसर दोगे? तुम कुछ सजेस्ट ही नहीं कर पाओगे तुमने, क्योंकि खुद ने ही कोई लाइफ नहीं जी है, राइट? सो लड़कों के लिए यही है, सभी चीज़ों में परफेक्ट होना चाहिए। वेरएज़ लड़कियों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास तो ऑप्शन फिर भी रहते हैं एंड ये रियलिटी है जो मैंने तुम्हें पहले बताया। सो अगर कोई बोले हाँ मैंने ये चीज़ बोली थी एक दो को, एक ने तो लाइक बोला कि हाँ मतलब इनमें काफ़ी डिफरेंस भी होता है ना। काफ़ी लड़कियाँ होती हैं जिनको लाइक जो अवेयर होती हैं, जो थोड़ी फेमिनिस्ट टाइप की भी मान सकते हो, बट मैंने एक दो को बोला कि ये ऐसे ऐसे है, तो उसने बोला हाँ यार ऐसे तो है, मेरे को मेरी लाइफ की चिंता है, मेरे को ये करना है, मेरे दोस्त आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। बट कई ऐसी भी होती हैं जिनको मैसेज करूँ और वो बोलती हैं कि गंवार आदमी। लाइक वो हो सकता है कि मजाक में बोला हो, बट द थिंग इज़ यू शुड नो, अगर तुम कुछ नहीं भी करोगे ना तो भी तुम्हारे पास काफ़ी ऑप्शन रहेंगे, बट लड़कों के पास नहीं रहते। एंड यही एक रियलिटी है जो कि लड़के इतने ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। लाइक टुडेज जनरेशन अगर तुम देखोगे तो दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ गाइस। ज़्यादातर बच्चे अभी ऐसे ही हैं जो कि कुछ नहीं कर रहे। आई डोंट नो वो कुछ क्यों नहीं कर रहे, बट उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, वरना जो टॉप 1% है जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ ले जाएंगे। एंड अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख ही चुके हो, लाइक कैसा कल्चर हो चुका है कॉलेजेस का। सो लाइक दिस इज़ द डिफरेंस एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सोसाइटी। पता नहीं मैंने कुछ भी बोला है, हो सकता है कुछ तो काम का बोला होगा, स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। कभी कभी मेरे पास अच्छे अच्छे पंच लाइन्स आते हैं, दिमाग में रहते हैं, फिर भूल जाता हूँ। आई होप तुम लाइक कर दोगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय गाइस।